टीम का सबसे बड़ा हीरो, वो इंसान जिसने लिटरली हमें वर्ल्ड स्टेज पर प्राउड फील कराया, उस दिन चोकर्स कहलाने से बचाया, वो सेल्फलेस रोहित शर्मा जिसने असल में इंडिया के क्रिकेट खेलने के तरीके को रिवॉल्यूशनाइज किया। रोहित शर्मा ने आईपीएल में तो हमेशा एज ए कैप्टन अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल टाइम बेस्ट MS धोनी को एक अच्छा टक्कर दिया है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम को मल्टीपल बार फाइनल्स में हराया है। लेकिन जब रोहित को विराट के बाद इंडिया की कप्तानी दी गई तो सवाल एक ही था, क्या वो वर्ल्ड स्टेज पर भी सक्सेसफुल बन पाएंगे। एंड रोहित नॉट ओनली सक्सीडेड बट उन्होंने तो पूरे क्रिकेटिंग कल्चर को ही अपग्रेड कर दिया। हमें एक अटैकिंग, फियरलेस, सेल्फलेस कप्तान दिखाई दिया जो इंडिया को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता हो, कभी माइलस्टोन्स के पीछे नहीं भागता, ना ही सेंचुरी सेलिब्रेट करता और ना ही कभी किसी दूसरे प्लेयर को ब्लेम करता। द ट्रू सेल्फलेस लीडर रोहित गुरुनाथ शर्मा। रोहित शर्मा का शुरुआती इंटरनेशनल करियर कुछ इतना भी खास नहीं रहा था। जून 2007 में इंडिया के लिए डेब्यू कर गए थे, लेकिन अपना नाम स्टेब्लिश करने के लिए इन्हें सालों इंतजार करना पड़ा था। 2007 में इंडिया के लिए डेब्यू करने के बाद इन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी जगह मिलती है, जो वर्ल्ड कप इंडिया साउथ अफ्रीका जाकर धोनी की कप्तानी में जीत कर लाती है। यानी कि 20 की उम्र में रोहित शर्मा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद भी टीम में अपना जगह फिक्स करना, ODI और टेस्ट टीम में आना, इस पूरे प्रोसेस में इन्हें काफी समय लग गया, क्योंकि जल्दी धीरे धीरे ये टीम से ड्रॉप होने लगे। एंड 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्हें जगह नहीं मिल पाती है। उस दौरान इनके बैट से उतना भी ज्यादा रन नहीं आ रहा था जितना कोई और यंगस्टर लाइक विराट कोहली एंड ऑल। 2011 के वर्ल्ड कप से बाहर रहना इनके लिए बहुत बड़ा अपसेट था, लेकिन फिर ये डोमेस्टिक सर्किट में जाकर मेहनत करते हैं, अपने पुराने कोचेस से मिलते हैं, अपनी टेक्निक पर काम करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं एंड फाइनली एट द एंड 2013 और उसके बाद से इन्हें इंडिया में एक परमानेंट स्पॉट दी जाती है। जब 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को धोनी ओपन कराते हैं एंड रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी भी जीताते हैं। आगे फिर 2013 के बाद ओपनिंग का स्लॉट रोहित शर्मा के लिए फिक्स हो गया था और रोहित शिखर धवन के साथ अगले 6-7 सालों तक इंडिया की ओपनिंग बैटिंग को एक नया पहचान दिलाने वाले थे। तो देखा जाए तो ऑन पेपर तो रोहित शर्मा ने 2007 में ही डेब्यू कर लिया था, बट लॉजिकली इनका करियर 2013 से चालू हुआ, जब इन्हें इंडिया के लिए परमानेंटली खेलने का मौका मिला और इनके बैट से रन आने शुरू हुए। बट रोहित शर्मा को शुरुआत से ही इनके कप्तानी के लिए भी जानने लगे लोग, क्योंकि 2013 में ही मिड सीजन में जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई थी, तो उस बीच सीजन में भी डगमगाती मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई कराया, फाइनल तक ले गए। फाइनल में उस समय के 2 टाइम्स चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ते हैं एंड उन्हें आसानी से हराकर अपना पहला टाइटल क्लेम करते हैं। आगे फिर रोहित और मुंबई इंडियंस की एक लंबी लेगेसी बनने वाली थी। 2015, 2017, 2019, 2020 4 और टाइटल्स, टोटल 8 सीजन में 5 टाइटल्स। जो मुंबई इंडियंस शुरुआती के 5 सीजन में एक भी टाइटल नहीं जीती थी, वही मुंबई इंडियंस अगले 8 सालों में 5 टाइटल जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मोस्ट टाइटल्स का रिकॉर्ड बना जाती है। एंड साथ ही साथ रोहित शर्मा डोमेस्टिक सर्किट और IPL में बेस्ट कैप्टन बनकर उभरते हैं। इसी दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए रोहित के 3 दोहरे शतक, 2019 के वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर 5 शतक, एज एन ओपनर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, और भी काफी सारे रिकॉर्ड्स बना चुके थे, जिससे ये समहाउ हिटमैन कहलाने लगे और रोहित शर्मा एक लेजेंड बनने की तरफ मूव करने लगे। लेकिन इस पूरे दौरान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देखा जाए तो इंडिया 2013 के बाद एक भी टाइटल नहीं जीत रही थी। हम हर बार ICC ट्रॉफी खेलने जा रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लीग स्टेज में इंडियन टीम बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, सभी टीम्स को डोमिनेट कर रही थी, बट जैसे ये सेमीफाइनल या फाइनल आता, इंडियन टीम समहाउ उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती और अपने से छोटी टीम्स के भी सामने हार जाती, यानी कि चोक कर जाती थी। 2014 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2016 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर 2019 के भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, 2021 के भी WTC का फाइनल। इंडिया हर बार नॉकआउट्स में जा रही थी और समहाउ चोक कर जा रही थी एंड उसे बहुत गंदे तरीके से हार जा रही थी। जबकि ऑन पेपर देखा जाए या लीग स्टेज में देखा जाए तो इंडियन टीम सबसे अच्छा करती थी। टेबल टॉपर होने के बाद भी हर बार नॉकआउट्स में हारना ये एक पैटर्न सा बन गया था, क्योंकि हर बार एक ही तरीके से ICC टूर्नामेंट्स खेलना, इसका मतलब टीम मैनेजमेंट और टीम में कुछ तो फॉल्ट है। वेल, इसी के साथ 2021 और 2022 में उस समय के कैप्टन विराट कोहली तीनों फॉर्मेट से अपनी कप्तानी छोड़ देते हैं एंड इसके बाद धीरे धीरे करके तीनों फॉर्मेट की कप्तानी रोहित शर्मा को मिलती है। उनका पहला असाइनमेंट था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जाती है, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ समहाउ जीत पाती है बिकॉज ऑफ द हीरोइक्स ऑफ विराट कोहली। हम सभी को कोहली का वो इनिंग ऑब्वियसली याद होगा। हम समहाउ वो मैच तो जीत जाते हैं, आगे जाकर इंडिया सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करती है, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल आता है अगेन सेम पैटर्न दिखाई देता है और इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने 10 विकेट से हारती है। जी हाँ, पहला बैटिंग करते हुए इंडिया समहाउ 170 रन तक पहुंचती है, लेकिन इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आती है तो इंडियन बॉलर्स की इतनी गंदी कुटाई करती है कि केवल 16 ओवर में 170 रन चेस करके आसानी से फाइनल में जाती है और फाइनल भी जीतकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप क्लेम करती है। और वो वर्ल्ड कप भी इंडिया वही डरपोक
स्लो आउटडेटेड क्रिकेट खेल के हार गया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया इंडियन क्रिकेट में एक ट्रांजिशन। एज ए कैप्टन फ्रॉम द टॉप एक एग्रेसिव और सेल्फलेस बैटिंग करना चालू किया। उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा ने कभी हाफ सेंचुरी और सेंचुरी के लिए नहीं खेला। उनका बस एक ही मोटो होता, शुरुआत से आकर एग्रेसिव बैटिंग करना और फ्रॉम द टॉप प्लेयर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करना। और इसी टेम्पलेट से इंडिया 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आती है। जब इंडिया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलती है तो हमें दिखाई देता है प्योर रोहित शर्मा का क्लास और डिफरेंट रोहित शर्मा, द बीस्ट रोहित शर्मा। 2019 के भी ओडीआई वर्ल्ड कप में वो काफी सक्सेसफुल रहे थे, 5 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया था। बट वो सभी सेंचुरीज बर्बाद हो गए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। एंड उन सभी इनिंग्स में उन्होंने इतना एग्रेसिव बैटिंग नहीं करा था जितना उन्होंने 2023 की वर्ल्ड कप में किया। 2023 वर्ल्ड कप के आप उनकी इस बैटिंग कार्ड को देखिए, 11 इनिंग्स में से 10 इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 110 से ऊपर रहा है। 84 में 131, 63 में 86, 24 में 40, 54 में 61। एंड ना केवल लीग स्टेज में, सेमीफाइनल और फाइनल में भी उन्होंने कुछ वैसा ही बैटिंग किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल खेला गया तो उन्होंने फ्रॉम द टॉप 162 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 29 गेंदों में 47 रन बनाए और उतना ही रन उन्होंने फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, 31 गेंदों में 47 रन। एंड दिस इज हाउ उन्होंने इंडियन क्रिकेट में एक फियरलेस इंस्टिंक्ट को जगाया। क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी एक फियरलेस इंटेंट और सेल्फलेस इनिंग्स की, अपने स्टैट्स की चिंता किए बगैर टीम के लिए खेलने की। और वही शुरुआत हुआ रोहित शर्मा से। बट अनफॉर्चुनेटली हम सभी को पता है कि 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या होता है। फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। उस दिन ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ने मिलकर शायद पूरे इंडिया के होप्स को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया वन देयर 6th वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया एक बार फिर से फाइनल में जाकर हार गई। और ये वर्ल्ड कप इंडिया को शायद पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा चुभा था, क्योंकि इस टीम में दिखाई दिया था वो टैलेंट, वो एग्रेसिव, वो सेल्फलेस इनिंग्स, वो यूनिटी और वो जीतने की भूख। बट शायद ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर दैट डे। 2022 और 2023 हारने के बाद इंडिया और रोहित शर्मा का अगला अप्रोच था 2024 का T20 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में भी अगेन सेम रोहित शर्मा हमें दिखाई दिए, एंड इस बार थोड़ा और भी एग्रेसिव, क्योंकि ये फॉर्मेट था T20 का। रोहित शर्मा फ्रॉम द टॉप हर एक मैच में ऑलमोस्ट 150 पौने 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने लगे। जिसके बाद फिर दूसरे बैट्समैन लाइक विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन सभी ने मिलकर रोहित शर्मा की उस दिए गए स्टेज को यूटिलाइज करते हुए एक अच्छा स्कोर बनाना शुरू किया। एंड इंडिया अगेन लीग स्टेज के हर एक मैच को कन्विंसिंगली जीत गई और सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। सुपर 8 में इंडिया भिड़ती है उसी ऑस्ट्रेलिया से जिसने हमें 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हराया था, और बदला तो लेना ही था। वो मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, यानी कि हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। एंड इसी मौका का फायदा उठाते हुए इंडियन टीम ने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को बाहर ही कर दिया। उस मैच में रोहित शर्मा ने बनाए 41 गेंदों में 92 रन और हर एक बॉलर्स की बराबर से कुटाई की। मिचेल स्टार्क के तो एक ओवर में 28 रन कूट दिए और एक टेम्पलेट सेट करते हुए इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल में अगेन हमें इंग्लैंड मिला, वही इंग्लैंड जिसने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 10 विकेट से इंडिया को हराया था। और इस बार थी इंडिया की बारी। अगेन पहला बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा 39 गेंदों में 57 रन। इंडिया पहुंचती है 171 रन के स्कोर पर एंड इंग्लैंड को 103 रन पर ही ऑल आउट कर देती है। अब इंडिया केवल एक कदम दूर था फाइनल जीतने से, और फाइनल में इंडिया के सामने था साउथ अफ्रीका, एक स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका जिसकी बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्लासेन, मार्करम, मिलर जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। बट अब तक तो इंडियन टीम काफी फियरलेस बन चुकी थी, काफी स्किलफुल हो चुकी थी। इस मैच में भी इंडिया पहला बैटिंग करते हुए 176 रन बनाती है। हालांकि यहाँ रोहित शर्मा नहीं चले थे, 5 गेंदों में केवल 9 रन, लेकिन फिर विराट कोहली ने अपना मैच्योरिटी दिखाया, इनिंग्स को संभाला और इंडिया को 176 रन तक पहुंचाया। जिसके बाद फिर इंडिया ने हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और बुमराह जैसे बॉलर्स का इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका को अल्टीमेटली 7 रन से हराते हुए 2013 के बाद अपना पहला आईसीसी टाइटल क्लेम किया। और इस पूरे दौरान हमें दिखाई दिया एक सेल्फलेस कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने हर बार अपने माइलस्टोन की चिंता ना करते हुए केवल बाउंड्रीज पर ध्यान दिया, एग्रेसिव बैटिंग करने को देखा। मल्टीपल टाइम्स 40s में 90s में आउट हुए, अगले मैच में फिर से उसी टेम्पलेट को दोहराया। बैटिंग करते हुए इंडिया ने बड़े स्कोर्स खड़े किए, जिससे फिर बॉलिंग को मदद मिली और इंडिया ने मैचेस जीतना स्टार्ट किया। अगर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जीत जाती तो शायद अब तक रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बन चुके होते। इसके अलावा रोहित शर्मा का शार्प माइंड, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी, उनका क्रिकेटिंग ब्रेन, उनके सिचुएशंस को रीड करने की एबिलिटी, इन सभी ने उन्हें इतना सक्सेसफुल कैप्टन बनाया है। जब 2024 में इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेल रही थी तो उस पूरे सीरीज के दौरान विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे और इंडियन बैटिंग लाइनअप में बहुत सारे यंगस्टर्स थे लाइक यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पट्टिकल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल। लेकिन इन सभी को साथ में चलाते हुए रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा कप्तानी किया, अपने बॉलर्स को सही समय पर इस्तेमाल किया, अच्छी फील्ड पोजीशंस लगाई, एज ए बैट्समैन परफॉर्म करा। तीसरे मैच में 33 रन पर 3 विकेट होने के बाद भी 131 रन का इनिंग्स खेला, इंडिया को मल्टीपल टाइम्स रिवाइव करवाया और अल्टीमेटली इंग्लैंड को 4-1 से टेस्ट सीरीज हराया। एट प्रेजेंट रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट के एक सक्सेसफुल कैप्टन बनकर उभरे हैं। ओडीआई क्रिकेट में उनकी विन परसेंटेज इंडिया के सभी कैप्टन से सबसे अच्छी है, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 70% की विन रेट। T20 क्रिकेट में अब वो 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, एक बार एज ए कैप्टन एंड एक बार एज ए प्लेयर। एंड पिछले 3-4 साल में इंडियन टीम उनके कप्तानी में एक ऐसा टीम बनकर उभरी है जिसे हराना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वेल दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द कैप्टन रोहित शर्मा।